ये सोमवीर गसोला जन सेवक है जी। और समाज सेवी है। सोमवीर गसोला। सोमवीर गसोला। हाँ, एक ही नाम रट रखा है, क्या एक बात- ही नाम रखा है की बार क्या बात होगी? उन्होंने हमारे आंखें दिखाई है, हमारा गांव भी सेवा। एक ही व्यक्ति दिखता है। एक ही व्यक्ति दिखता, समाज सेवी सोमवीर गसोला। जनता ने नहीं हराया है, सरकार ने तेरे को टिकट नहीं दी, हम तेरे को जिताएंगे और जिताने का काम करेंगे। कोई रिश्तेदारी कार्ड की बन बन क्या होगा? रिश्तेदारी वालों भांजो कौन चाहिए ना, अच्छा, ओरिजिनल भांजो चाहिए, समाज सेवी भांजा चाहिए जो समाज की सेवा कर रहा है। इतने आंखों में कैंप लगाए इसने, इतनी बच्चों के लिए सेवा करी है। जगह जगह के ऊपर कोई काम ऐसा नहीं जिसमें कैंप नहीं लगाया हो। स्टेडियम ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसने कोई एमएलए एमपी ने आज तक जिम का सामान किसी गांव में नहीं दिया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर बच्चों को ट्रक सूट, जूते, जिम का सामान। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतर्क संसार में। और देर रात को इलेक्शन का माहौल है। ऊन के अंदर मौजूद हूँ, कादमा के पास जो गांव पड़ता है ऊन, और यहाँ पे सोमवीर गसोला जी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सामने तस्वीर में आप देख भी रहे होंगे कि 7:30 बजे का टाइम है। लोग जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इलेक्शन का माहौल के अंदर लोग इस बदलते हुए माहौल को बदलना चाहते हैं। और यहाँ सोमवीर गसोला जी का ननिहाल है और इस ननिहाल ने एक तरफा माहौल बना दिया है। इस गांव के लोगों ने इतने देर रात को सोमवीर गसोला जी को समर्थन दे दिया है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम तस्वीरें भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर एक बच्चा, हर एक माता जी बात करूँ, हर एक बूढ़े बुजुर्गों की बात करूँ, हर एक व्यक्ति जो है वो आज इस जनसभा के अंदर आया हुआ है। और जनसभा हरियाणा के अंदर बदलेगी माहौल, क्योंकि बालडा का जो बदलता स्वरूप है उसके अंदर बहुत अच्छे मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। अजय, राम नाम। इसी गांव से हो आप? तो ये जनसभा हो रही है देर रात को, लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कितना प्यार करते हैं इस खूब अच्छी तरह से आ रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ बताएंगे सोमवीर गसोला जी के प्रति क्यों बढ़ रहा है इतना प्यार लोगों का? एक तो एक गांव का भांजा है, अच्छा, और वैसे मतलब ये जैसे कि आप ये बताया है कि 3 बार वहाँ पे हारा हुआ, और ये कैंडिडेट बाहर से बाहरी कैंडिडेट ला रहे हैं यहाँ पे। उस चीज का विरोध है इसका विरोध है। चलिए, कुछ और लोग खड़े हैं, आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, बातचीत कर लेते हैं हम इनसे। जी, तो जी राम राम। राम राम। इसी गांव से हैं आप? हाँ जी। इतनी देर रात को लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। रात के 8 बजे हैं, खाना खाने का समय है, भाषण सुन रहे हैं नेताजी के। क्या कहना चाहेंगे? वोट दिया सोमवीर को। क्यों, किस वजह से, क्या कारण रहेगा? गाँव का भांजा है भाई, गाँव का भांजा रही, यहाँ इससे दूर कहाँ हो सकते हैं। अच्छा। भांजा जमाई लड़की की तो सीधी सी बात है, हमारा रिश्ता है, नाता है। अच्छा, तो क्या माहौल बन पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, माहौल बनाएंगे। अच्छा, हमारे भांजे के नाते हम माहौल बनाएंगे, बिल्कुल। चलिए कुछ और तमाम लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, तो जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आज इतनी देर रात को क्या अनाउंसमेंट कर दी है, क्या घोषणा कर दी है? बढ़िया घोषणा दूसरा कर दी। नेता के कान खड़े कर दिए तुमने। बढ़िया कर दी भाई, बिल्कुल कर दिए हैं। क्या कुछ साबित करना भारी चाहो? वोट देंगे गांव की तरफ से, बिल्कुल जितना एक तरफी वोट देंगे, एक आदमी खड़ा होगा, बटन दबाएगा, हाँ। चाहे कोई भी प्रशासन पोलिंग में हो। एक सोमवीर गसोला। हाँ, चलिए, तोड़ ले घड़ा इकट्ठा गए उड़ के चले जाते वैसे तो ना कौन जा हैं? एक आधो कोई जो है ना घड़ा इकट्ठा गए उड़ के चले जाते। ये वोट के। हाँ, धरना तो गधा है सारा। चलो, इधर माता जी खड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम। राम राम। इतने देर रात का भाणजन इतना प्यार देने लग रहा हो, क्या कारण है इस चीज को? क्यों खड़ा हो? मंत्र तंत्र अपने भांजे की गैल है। अच्छा। दिल खोल कर वोट देंगे और इसको जिताएंगे। देर रात ने वोट मांगने निकलना भी पड़ेगा। हाँ, चलेंगे, कहीं भी रह जाओगे वहीं साथ चलेंगे, आगे आओ। कहीं भी रास्ते में वोट मांगने की जरूरत नहीं है, तन मन धन से जिताया जाएगा। जिताओगे? बिल्कुल जिता के, गांव ने पूरा एक तरफा माहौल बना दिया देर रात में। जिता के निकलेंगे और जिताएंगे। अच्छा, हाँ। भाणजो है जिता हुआ कि सामाजिक काम भी करे? भांजा भी सामाजिक काम भी किया है। अच्छा, हाँ, दोनों नाते हैं इस लड़के का। बीच में रहे हैं। हाँ, हाजी जहाँ माता जी, बोले हैं वहाँ मिला। मतलब थोड़ा हिंदी में करो। सोमवीर गसोला जानो हाथी तरह मारो भांजो था। अच्छा, भाणजो है। हाँ, राजनीति में आगे वोट मांगना आगे आज किसको प्यार में लगेगा? हम बिना वोट मांगे भी देंगे। अच्छा,
खूब प्यार से बढ़िया प्यार सारों का में एक तरफ एक और की छोरी उठी थी उसका एक तरफा वोट का जिता की छोड़ी थी एक तरफा वोट दो। हाँ एक तरफा वोट एक तरफा। हाँ जी माता जी राम राम। राम राम। भाणजो वोट मांगना आयो साथ। हाँ भांजा वोट किसको मांगना प्यार में लगो खूब तगड़ो सारो काम। सारों का में एक तरफा। अच्छा हाँ कोई सामाजिक काम कर रखे हैं कर रखा सर। तो काम आवेंगे इसमें। हाँ आऊंगा बताइए आऊंगा। देखो भाई इतनी देर रात में आप लोग सोच सकते हो कि भाणजे तो इस गांव के बहुत गणे होंगे लेकिन इस भाणजा ने इस रात ने देर रात ने इस तरीके से जो लोगों का जो माहौल बन रहा है, मामी है, नानी है, भाई भी होंगे, भतीजे भी होंगे और सब लोगों ने एक तरफा माहौल बना के ये आश्वासन दे दिया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत और भी नेता आएंगे आप लोगों के पास यहाँ पे इस हल्के के अंदर। कांग्रेस से भी आएगा, बीजेपी से आएगा। तो आप लोग इस व्यक्ति की तरफ भाणजे की वजह से जाएंगे या फिर अपने हल्के का भविष्य भी नजर आता है? हल्के का भविष्य देख रहे हैं, समाज की सेवा कर रहा है और ये क्या बोलते हैं स्कूलों के अंदर बसें लगा रखी हैं लड़कियों के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। राम राम। राम राम जी। यूं कहे भाणजो लागे है जिद वोट देंगा। भांडो तो लगता है भांडो से पर एक समाज सेवा बहुत बढ़िया होती है। बाढ़ की बांध शान है बिल्कुल जी। समाज सेवी है। किसी भी गांव में जाओ कहीं भी जाओ सोमवीर गसोला जी हैं वो सबसे प्यारे कैसे लग रहे हैं जैसे समाज सेवी। समाज सेवी। हाँ तो वो जो चीज है वो उन दोनों नेताओं को आईना दिखाने की काम करेगी? नहीं हम वोट देंगे सिर्फ हमारे भाणजे पूरा हाँ बेटा किसका प्रोग्राम आया था? सोमवीर का छोला किसका प्रोग्राम आया बेटा? सोमवीर का छोला का सोमवीर का छोला। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। चलो कुछ और लोग खड़े हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम। राम राम जी राम राम। सारो काम नु कहा मारो भाणजो है। भाणजो तो देखो वो झूठी सच्चाई करे और एक और भाणजो आ जाएगा। लेकिन इस भाणजा में क्या फर्क है? भाणजा तो बहुत गणा है। कोई रिश्तेदारी काट की भाणजो बन क्या होगा? रिश्तेदारी वालों भाणजो कौन चाहिए रे? अच्छा ओरिजिनल भाणजो चाहिए, समाज सेवी भाणजा चाहिए जो समाज की सेवा कर रहा है। इतने आंखों में कैंप लगाए इसने, इतनी बच्चों के लिए सेवा करी है। जगह जगह के ऊपर कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें कैंप नहीं लगाया हो, कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसने कोई एमएलए एमपी ने आज तक जिम का सामान किसी गांव में नहीं दिया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर बच्चों को ट्रक सूट, जूते, जिम का सामान नहीं दिया। सामाजिक कार्य किए हैं इन्होंने। हाँ बिना कुछ एमएलए ना कोई एमपी ना कोई सरपंच, मतलब सिर्फ हरियाणा माइनिंग एसोसिएशन के प्रधान है। प्रधान ओनली फॉर आपने कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दी, उसका जवाब कैसे दोगे आप? उसका जवाब इसको जिता के देंगे, इसको जिताएंगे बाढ़ डाल के से। और तब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि भाई जिसका तुमने टिकट काटा है जो सर्वे के अंदर सबसे ऊपर था, समाज सेवा बाढ़ डाल के अंदर सबसे ऊपर था। कोई एमपी एमएलए ने आज तक 10 रुपए नहीं दिए अपनी जेब से आज तक। गवर्नमेंट की ग्रांट भी पूरी नहीं देते, उसको भी खा जाते हैं। बीजेपी सरकार ने पीछे 5 साल आपके रही है। नैना चौटाला यहाँ से हल्के से आपने विधायक बनाया है। उससे पहले सांसद धर्मवीर जी जो हैं उनको भी यहाँ से एमएलए बनाया आप लोगों ने। आपका हल्का ऐसा क्या है कि कैंडिडेट आते हैं और एमएलए बन के चले जाते हैं? ये राजघराने के काम है, राजघराने के आदमी आते। 3 योजना हमारे पास महिंद्रा आया, 3 बार मुंह खाई गया, 3 बार हारा हुआ को अब फिर टिकट दे दी बार डास। वो लुहारू से क्यों नहीं उठा? उसको लुहारू से उठना चाहिए था। वो 3 बार लुहारू से हार लिया, उसके बाद फिर हमारे सर पर धर दिया। हमारे 62 कैंडिडेट खड़े थे, 62 में से किसी को भी टिकट दे दी हमारे में से। कोई रोष नहीं था, कोई विरोध नहीं था, हम उसको जिताते। 62 में से किसी को भी सर पर धर दिया। उन 62 में से सिर्फ एक ने हिम्मत की कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, बाकी और लोग उनके पास जाके नहीं, वो हमने कहा, वो भी कहा, वो हमारे यहाँ से पब्लिक ने कहा, हर कैंडिडेट ने हर घर से फोन किया। सोमवीर तू वही जनता ने नहीं हराया है, सरकार ने तेरे को टिकट नहीं दी, हम तेरे को जिताएंगे और जिताने का काम करेंगे। निर्दलीय उठ नाट्या भी परिसा गांव को नहीं बाढ़ क्षेत्र माँ तक जिसके माँ तक फोन नहीं गए हूँ यो खूब नाट्या फिर न्यू कही मको चौक पर आ जा बाढ़ उस जगह गए वहां पर हमने ये कसम खा के कहा आ काम तेरे को वोट देंगे बाढ़ डाके सब, और जो भी रिश्तेदारी से हैं वो सारा तन मन धन सारा जोर लगा के नर्तन जितावांगे। जो देखो फार्म भर दिया, साथ आ गए आप लोग, लेकिन सामने बड़ी बड़ी 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं।
जिनका मुकाबला करना इनके लिए बड़ा औखा हो जाएगा। कोई भी नहीं है हमारे सामने, तो पब्लिक के सामने मतलब कोई आपको भी दिखता ही नहीं कि कौन पार्टी है कि कौन पार्टी नहीं है, कि सिर्फ कोई आपको पार्टी नहीं दिखती, एक ही व्यक्ति दिखता है। एक ही व्यक्ति दिखता, समाज सेवी सोमवीर गसोला। देख सकते हैं इतना प्यार इतना प्रेम इन लोगों के अंदर है। और इसी गांव ने नहीं बल्कि इनके जो ननिहाल है उन्होंने तो पूरा गांव से रुक्का लगा दिया कि यहाँ से इस गांव से एक तरफा माहौल बनेगा, पूरा गांव जो चुनाव के लिए निकलेगा। पहले हमारे गांव की जिला परिषद में बालडा बेरला से लड़की खड़ी हुई थी, चंचल नाम था, वो लड़की जिला परिषद में खड़ी हुई थी, उसको हमने 100% उस बच्ची के 100% मेरे गांव से गए थे। हमने 100% गाँव में मेरे गांव में 1400 करीब 1700 वोट है, 1400 करीब पड़ जाते हैं पोलिंग मतलब एक गांव में एक तरफा माहौल जाएगा तो वहां से शुरुआत हो जाएगी। कुल 23 वोट गलती से बाहर गए थे उस लड़की के चुनाव में, एक तरफा एक आदमी के हाथ से वोट गिरवाए थे। और इस बार भी हम एक तरफे वोट पड़ेंगे, एक ही आदमी मारा को एक आदमी नहीं मारे, मोर अपनी अपनी मारेंगे, अपनी अपनी मोर मारेंगे, लेकिन एक तरफा वोट पड़ेंगे। तो देखो भाई ये माहौल इस हलके के अंदर है। इस गांव ने इस देर रात को अनाउंसमेंट कर दी है और आज शायद हो सकता है कि बहुत सारे नेताओं को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे नेता लोग अब ढूंढेंगे कि इस गांव में कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाए ताकि उसका सहारा लेकर के इस व्यक्ति का माई में खुर्द में उनमें पहले से तैयारी कर रखी है। और मारकन लगातार फोन आने लग रहा से आग भाई वहां होगी, जल्दी भेजो लाइट लूटा का टेंट लगा के लाइटों का बंदोबस्त कराया जा रहा था जब यहाँ पर था तब। अच्छा पहले अगले गांव मतलब रात ना 8 बज लिए भी और बाढ़ देखना लाइटें लग के ने खुर्द और माई दोनों के अंदर भाई साहब का प्रोग्राम इससे भी तगड़ा हो रहा है। मेरा गांव की एक लड़की उठी थी जिला पार्षद में बेरला, तो पूरा गांव ने एक तरफ होकिन वो करो, आरिफ कभी एक तरफा वोट दिया सोमवीर का। हाँ 36 बिरादरी भाई सोमवीर गसोला के पक्ष में मतदान करेगा, पूर्ण मतदान भाई सोमवीर गसोला के पक्ष में 36 बिरादरी से होगा मेरे गांव में सर्वसम्मति। युवाओं के लिए क्या कमियां रही हैं जो इस समाज से मैंने पिछले 5 साल में बिना कुछ होते हुए पूरी की हो, आगे लगता है कि पूरी कर पाएंगे? युवाओं के आगे सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी रही। इस सरकार ने, पिछली बीजेपी सरकार ने 37% बेरोजगारी दर बढ़ा दी, जो हरियाणा के लिए बहुत ही बुरे दिनों के लिए मैं इसके बारे में बोलूंगा। जो हरियाणा की बुरी स्थिति जो खट्टर सरकार ने पिछले 9.5-10 साल के कार्यकाल में पैदा कर दी, हरियाणा नंबर 1 होता था कांग्रेस की सरकार में, और आज हरियाणा की स्थिति 13वें नंबर पर स्टेट आ गया है। वो हरियाणा के लिए बहुत बुरे दिनों के लिए के बारे में बताऊंगा मैं। बिल्कुल हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का रोष जो था वो किसान आंदोलन के अंदर भी दिख गया था। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने आंदोलन हुए हैं दिल्ली के अंदर, विनेश फोगाट जैसी बहनें जिन्होंने हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन किया। ओलंपिक के अंदर मेडल से जरूर चूक गई है, लेकिन ये लोग अब की बार उनको मेडल से चुकाने वाले नहीं है। और सोमवीर गसोला जी ने उनको मेडल पहना करके सम्मानित किया था। ऐसे ऐसे समाज सेवी जो सिर्फ अपने हलके के नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी का नाम के अंदर जो है मेरा नाम जुड़े, तो वो अपने आप में एक मायने रखता है। तस्वीरें आपने देखी हैं कि जो ऊण गांव था उन्होंने पूरा समर्थन एक तरफा कर दिया। यहाँ पे जो माई गांव है उनके माला लिए कुछ लोग बैठे, इनसे बातचीत कर लेते, किसका इंतजार हो रहा है। नमस्कार जी। हाँ जी, सोमवीर के विचार है हमारा है सोमवीर गसोला। सोमवीर गसोला, हाँ, एक ही नाम रट रखा है, एक ही नाम रट रखा है। ये बात होगी, उन्होंने हमारे आंखें दिखाई है, हमारा गांव की सेवा करी, हमारा गांव। हाँ जी, और जी राम राम। इतने देर रात हो गई, रोटी रोटी खा के सोने को टाइम हो रहा है ना? रोटी आज खाई है, 6 बजे खाया करा बाट में। तो क्या बात आज एक के व्यक्ति को इस हल्का में एक के व्यक्ति को नाम रुकने लग रहे है, ये वजह है किस वजह से चाहूँ लगा भाई? सब नहीं होगा बढ़िया बढ़िया काम करे, भाई बहुत बढ़िया काम करे से, जनता की मतलब सेवा करे है जबरदस्त। इसो आदमी इस सोमवीर ने माहौल बना दियो लगा है कि उन्हें टेक देखो माहौल बढ़िया से। सोमवीर गसोला समाज सेवक से पैसा खर्च करे से भाई खूब आराम इंतजार हो रहा है सोमवीर गसोला का। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। काफी घूम रहे हैं आप लोग भी, क्या कहना चाहेंगे? हर गांव के अंदर इतना देर रात को भी ये तो आप देख रहे हो, ये शरफ और शरफ जो है ना सोमवीर गसोला जी के प्रति इलाके का हल्का बारडे का असीम प्यार है, जिन्होंने पिछले 2.5-3 साल से लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली है
और लोगों के मतलब जरूरतमंद हर क्षेत्र में जो है ना सोमवीर गसोला जी ने जितना विकास के काम किए हैं, लोगों की जन सेवा की है, ये उसी का नतीजा सोमवीर कुछ समय गसोला पहले जी को। करवट कुछ और थी इलेक्शन के अंदर, वो लेकिन करवट अब नहीं करवट वो क्या- हम करवट नहीं कह सकते। हरियाणा के अंदर जो है ना फिलहाल आप देख रहे हो, पूरा इलाका कवरिंग कर रहे हो आप, पूरे हरियाणा में घूम रहे हो। हमारे हरियाणा के लोगों के मन में एक विचार आया, बदलाव अब करेंगे। 10 साल के अंदर जो है ना सरकार ने जो है ना हमारा शोषण किया है, हमारे को हर क्षेत्र में कुचला है, हर वर्ग इनसे दुखी है। नौजवानों की ये नौकरी सरकार तो लगा- बड़े बड़े रुपये लगाती है, हमने बिना खर्चे के नौकरियां दी हैं, एक हमने भी आदमी मेरे को ये बता दो जिसका अगर आप बिजली का बिल के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, वो भरवाने के लिए अगर जाते हो ना पावर हाउस में, ऑफिस में, वहां भी आपका बगैर पैसे काम नहीं होता। अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी दिन रात मेहनत करके आपकी इनकम कौन बढ़ा सका है? इस सरकार ने फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी। कुछ भी नहीं बढ़ाया। इस सरकार ने लोगों को जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है उसके भी CSC सेंटरों के अंदर जो ना हर घर से एक आदमी की ड्यूटी लगा दी। अच्छा, वो दिन भर रात भर चक्कर काटता क्यों रहा है? मतलब किसी का कोई काम पूरा नहीं। इतनी इतनी आइडिया होती है, क्या पहले सरकार नहीं थी? जी। क्या पहले व्यवस्थाएं नहीं थी? लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लोगों को मतलब जो है ना मुसीबत में डालने के लिए नए नए प्रपंच जो है ना हर महीने कोई ना कोई सिस्टम ये जो सरकार है, ये ऐसी सरकार है अपने पंजे अपने शिकंजे इस तरीके से मजबूत कर लेती है, जिस राज्य के अंदर जाती है बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। इन लोगों का काम है सिर्फ पूंजीपतियों को ऊपर उठाना और आम जनता को जो है ना कुचलना। ये आम जनता के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है ना, जब मोदी की सरकार 2014 में बीजेपी का राज पूरे भारत में कितने बहुमत से लोगों ने वोट डाला था, फुल बहुमत सरकार लाए थे। सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता जो है ना बड़ी भोली भाली है, भावुक हो जाती है, बहक जाती है 1 मिनट में। इसने सिर्फ और सिर्फ झूठे सब्जबाग दिखा के ये कहा भाई हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल जो है ना बेरोजगारों को। आज क्या हालात है देश के? आज आप ये निकालो ग्रोथ भाई, दुनिया के अंदर जो है ना जितना बेरोजगार पढ़ा लिखा युवक हिंदुस्तान में है। कांग्रेस उस चीज को पूरा कर देगी? कांग्रेस भी तो सरकार पीछे रही है। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है जी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन बीजेपी ने हमारा जो किया कराया था ना, देखो बदलाव हर आदमी चाहता है। जब वो जिस चीज से सरकार हमें जो चीजें दे रही है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्या वो हमारा अधिकार नहीं है? वो हमारे पैसा थोड़े कच्चे जो वोट की ताकत से जो हम सरकार बनाते हैं, तो कुछ उम्मीद करके ही तो बनाते होंगे ना। उधर देखिए, बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना हम तो ये कहेंगे कि भाई सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने का काम किया है। आज नौजवानों की क्या हालत है, एक ले जाके हम लोगों के पास। एक बात करते हैं, आपका विधायक है, आपका जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय है, बिल्कुल किसी पार्टी के साथ तो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, अगर निर्दलीय नहीं, ये दल बन गया है, इसको निर्दलीय नहीं कह सकते आप। जहाँ समाज का, भाईचारे का, वोटर का साथ और प्यार जहाँ जिसके साथ जुड़ जाता है ना, वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं रहता है, उसका अपना दल बन जाता है, जनता का दल। ये पब्लिक की जो ताकत है ना, इस कांग्रेस के ऊपर हमने विश्वास भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार हरियाणा में बदलाव चाहते हैं लोग। हमने कांग्रेस के सारे इलाके जो है ना टिकट की पूरी कोशिश की, आखिरी दम हमें आश्वासन दिया गया हुड्डा साहब ने, कांग्रेस की हाईकमान ने। अगर सोमवीर जी है ना बढ़िया जो है सर्वे करवाया गया, हर सर्वे में आप लोगों ने जो है ना देखा होगा, उसका रिजल्ट आपके सामने था। सर्वे का जवाब जनता कैसे दे पाएगी? मतलब जनता वोट की चोट से इसको सर्वे का जवाब देगी। इन्होंने जो हमारे साथ इतना कुठाराघात किया, विश्वासघात किया ना, आखिरी टाइम में हुक्मरानों को, राजघरानों के लोगों को टिकट यहाँ जिसका कोई मतलब नहीं था, यहाँ तो लोहारू से लेके यहाँ पटक दिया। या बारडा के अंदर 60 कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, कोई एक भी बंदा कामयाब नहीं था। तो इसका जवाब देंगे आप? तो इसका हम ठोक के जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे आने वाले 5 साल के बाद दिखा देंगे बारडा के अंदर बाहर का कैंडिडेट झांक के भी नहीं देखेगा। ये सोमवीर इतना मजबूत कैंडिडेट। जिस प्रकार से तमाम तस्वीरों में पीछे भी गांव के अंदर बातचीत की थी और हमने इस गांव से बातचीत की है, और दिन के अंदर भी जो तस्वीरें दिखाई थी आपको कि जो कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, सोमवीर गसोला जी ने विरोधी पार्टियों के अंदर, खेमे के अंदर एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है कि इस व्यक्ति को दरकिनार किया है तो उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने ये व्यक्ति जिस प्रकार का माहौल बनाया है वो अलग चीजें होंगी। एक व्यक्ति और आगे हमसे बातचीत कर लेते हैं। अब जी राम राम। राम राम साहब। ये इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, कहते हैं नेता लोग होते हैं वो आएंगे चले जाएंगे, क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? ये सोमवीर गसोला जन सेवक है जी, और समाज सेवी है। हाँ, दुखों में खड़ा रहता है। अच्छा, और भाई है हमारा, और ये निजी आदमी है, बड़ी आदमी। बढ़िया बढ़िया। तो वोट की चोट कैसे होगी? किस
वोट देंगे इनके, अच्छा, वोट का प्यार है। वोट का प्यार है। हाँ, वोट का निकल जाएंगे, हैं? जीत जाएंगे इस हल्के से, वो तो मालिक है, भगवान है। क्योंकि हमारा जनता काम जिताती है, जनता के पास सब कुछ होता है, जनता की आवाज है। वोट की चोट जनता को होती है। हमारा बाहर का MLA आ गया, उसमें लोग नाराज हैं, यूं कह रहा यो गांव को तो है पड़ोसी। अच्छा, हाँ, और बड़ी आदमी से सेवा करे यो। इस चीज का जवाब देंगे आप? आ जाएंगे। तो देखिए, हर जन की आवाज से एक आवाज जरूर निकल रही है, और वो इस व्यक्ति के लिए क्यों निकल रही है वो आप लोग जानते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।